हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय चैनल। लेट्स टॉक समथिंग अबाउट बेबी 19। तो आज आप लोगों को पता है कि अशनूर हो चुकी है घर से इविक्ट। उन्होंने जब फिनाले वाला टास्क हुआ था, टिकट टू फिनाले का टास्क जो हुआ था, और उस टाइम पे जो उन्होंने तान्या मित्तल के साथ किया था, वो बेशक कोई भी कहेगा कि वो बहुत ही गलत था, क्योंकि इस तरीके से आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब भी हम एक छोटे बच्चे होते हैं और एक ऊंचाइयों को जाते हैं, तो हमें नहीं पता चलता कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। ऐसा सेम हुआ अशनूर के साथ। जब उसे घर में सबने कहा कि तो जीके की परछाई लग रही है, तो जीके की परछाई लग रही है, तो जीके की फॉलोअर लग रही है, बट इस चीज़ को उसने बहुत ही गलत तरीके से लिया और वो चली गई सीधा सीधा कि उसके अगेंस्ट में, जो भी कहेगा मैं उसके अगेंस्ट में। लेकिन ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था, बिकॉज दिस वॉज नॉट रिक्वायर्ड। अब आप किसी चीज़ को इस तरीके से लेकर के जा रहे हो कि जो कि गलत इम्पैक्ट कर रहा है, तो मुझे लगा कि दिस वॉज वेरी नेसेसरी। और एक टाइम पे मुझे लगा कि जीका का कोई भी नहीं है, सब उसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं। ऑल्दो वो कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है, लेकिन सब ये सब चीज़ें करते हुए वो सबके लिए अच्छा करता है, लेकिन हर कोई उसके अगेंस्ट चला जाता है। मैंने बहुत ही पहले से नोटिस किया है कि अब प्रणीत भी इसी तरीके से जा रहा है। प्रणीत ने पहले अपने ही दोस्त को बड़े आसानी से उसने हटा दिया और अश्नूर को रखा, क्योंकि वो अश्नूर को अपना कॉम्पिटिटर मानता ही था। और अब सेम वो जीके से भी दुश्मनी कर रहा है, जीके के खिलाफ भी जा रहा है, पता नहीं क्यों। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जीके से सबको क्यों इतनी प्रॉब्लम है। मतलब चाहे जो भी हो, वो तो सलमान खान, हमें भी लग रहा था कि ये अभी तो एक्टिंग करा, बट कब तक यार एक्टिंग कर रहा है, और एक्टिंग करा तो ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो अश्नूर ने जो उसके साथ तान्या मित्तल के साथ किया, वो आउट ऑफ रेंज चला जाता है कि आपने कर दिया, गुस्से में आ गया, लेकिन उसके बाद जो उसका एटीट्यूड था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जैसे आई डिडंट सी यू, मतलब ये क्या था, मतलब ऐसा तो फिर तुम यहाँ क्यों खड़ी हो अश्नूर, ज़बरदस्ती का तुम आगे जा रही थी, तुम आगे थी सबसे। बट ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी। बट मैंने ये देखा है कि वो लड़की बहुत थैंकलेस है, वो कभी भी किसी के साथ भी वो नहीं हो सकती है। उसने, मैंने उसको देखा बहुत थैंकलेस है वो, क्योंकि वो कभी भी किसी को अप्रिशिएट नहीं करती, हमेशा अपने आप को मैं करती रहती है। और गेम में उसका कोई कंट्रीब्यूशन था भी नहीं थी, फिर भी इतने अच्छे से अपने आप को डिफेंड करके रखा था उसने। ये तो मैं कह सकती हूँ, उसने अपने आप को कभी भी डाउन नहीं होने दिया। अब हम बात करते हैं फरहाना की। फरहाना जो थी, उसके ऊपर जीके ने क्या किया, बोलते हैं ना कि किसी पे किसी एहसान फरामोश को उसका चेहरा दिखाना हो तो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर और एहसान कर देना चाहिए। अब उसके लिए, फरहाना के लिए जीके ने खिला, फिर भी उसे अच्छा ही नहीं लग रहा है कि यार मेरे लिए क्यों खिला, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन इससे मतलब फरहाना का वो दिखाई देता है कि यार तो कैसी लड़की है, हमेशा से ही एहसान फरामोश, और उसी से लड़ती है। फिर भी मुझे तो फरहाना का गेम ना कभी समझ में आया, ना कभी समझ में आएगा, क्योंकि अगर गाली गलौज करना, इस तरीके से बातें करना, इस तरीके का बिहेवियर रखना, यही गेम है और यही बिग बॉस का गेम है, तो आई थिंक दे हैव नॉट अंडरस्टैंड द पैटर्न। जीके को कितनी बार बोला गया तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, दिखाई नहीं दे रहे हो, बट उसने फिर भी अपनी लाइन और लेंथ नहीं छोड़ा, वो अपनी सेम लाइन में चलता रहा, जो कि हमें बहुत पसंद आया। और स्टैंड लेने के टाइम पे उसने हर किसी का स्टैंड लिया है, हर किसी को बोला है कि दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ राइट। ऐसा कभी भी नहीं, चाहे उसका दोस्त हो चाहे दुश्मन। शायद प्रणीत मोरे को यही बातें खटक रही हैं, इसलिए वो उससे अपसेट है। आप देख लेना आने वाले वीक में हमें ये जो देखने को मिलेगा कि प्रणीत मोरे ही उसका खुद का दुश्मन है, जीके का दुश्मन है। जिसको उसने अपने दोस्त समझा था, वो दोस्त है नहीं एक्चुअली।